ओके सो गोइंग फर्दर हमने एसेंस सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने उसके पास फाइंड कर लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक द प्लीज वॉच द फर्स्ट टू वीडियोस एंड देन मूव ऑन टू दिस वन बिकॉज उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी सो वी हैव द एसेंस एट द मोमेंट जस्ट कॉपी द एसेंस go to you know oh, okay your research is over here okay so अभी हमने जाना है अपने Cerebro में ठीक है so once we're in the Cerebro just paste those in essence the last one will not work this way so you will have to do it this way अब माइनस करें और फिर दोबारा ऐड कर दें सेम एसन को exclude variation keywords and get keywords okay so new search बिलीव मैं पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ आई थिंक मैंने इसमें से एक दो इसने भी थोड़ी देर पहले इसी काम करते हुए किया था so let me just pause the video for a second for it to load completely and then we can download that okay so going further I'm just going to go over all of these things as one by one ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक एक चीज़ जो है इसका मतलब क्या होता है ठीक है and then we will just do all the things in Excel so don't worry about that let's just leave this one for now सर्च फॉलोइंग बेसिकली ये कि कितने लोग उससे मंथली सर्च कर रहे हैं दिस इज वेरी कॉमन दिस इज फॉर द लास्ट 30 डेज कितना ट्रेंड ऊपर गया है नीचे गया है सो वी कैन सी वी नो व्हिच वंस वी आर गोइंग अप एंड डाउन number of ASINs which are running ads at the moment on this ASIN says that this is not at the moment but this is in the last 30 days whenever helium 10 checked on this keyword total number of products competing for this one. The CPR is the number of units you have to sell in 8 days in order to rank for this keyword. Title density is how many of the 10 that we submitted कि जो 10 की ऐसे हमने दिए हैं उसमें से कितने लोग इसके अंदर उनके टाइटल में ये कीवर्ड है ठीक है अगर आपको अगर ऐसा कीवर्ड मिलता है हमें जो कि लोगों के टाइटल में नहीं है और हमारे टाइटल में डाल लेते हैं हम लोग और वो अच्छा कीवर्ड है तो then we can easily rank for that keyword you know this is for very important actually. Match type source from which a keyword is drawn. This can be organic and sponsored ठीक है so obviously this one is organically ranked for this keyword. This keyword is sponsored and organic. कोई इसमें से कोई एक एसिन इसमें से एटलीस्ट ऑर्गेनिकली रैंक भी हुआ हुआ है और उसमें से कोई एक एसिन स्पॉन्सर्ड रैंक भी चला रहा है आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा चला रहे हैं बट कोई एटलीस्ट एक चला रहा है. गोइंग फर्दर स्पॉन्सर्ड रैंक average position rejected out of all the products in sponsored results. इस टाइम पे स्पॉन्सर्ड रैंक इन तमाम के 10 का एवरेज ये आ रहा है. दिस इज व्हाट इट मींस. स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट. अच्छा जी स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट का मतलब है नंबर ऑफ क्वेरीड प्रोडक्ट्स rejected with sponsored ads for the keyword. इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पे उन 10 में से मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं 8 लोग एड चला रहे हैं ठीक है उसने यहाँ पे दिखा भी दिया कि ये इनके रैंक्स हैं इस टाइम पे ठीक है. देन यू हैव Amazon recommended का रैंक होता है कि जी Amazon recommended ये उसके आसपास तो नहीं है. इफ इट इज Amazon recommended रैंक नंबर 1 दैट मींस इट इज और वाज इन द लास्ट 30 डेज जब हमने चेक किया था वो उसका Amazon recommended का रैंक था उसका ठीक है. Amazon recommended था वो इस कीवर्ड के लिए वो वाला ASIN ठीक है. इट्स द सेम थिंग फॉर एवरेज है और रैंक काउंट है एंड दिस इज द position at the moment ठीक है कि जी position the first ASIN in a multi-ASIN search holds in Amazon search results कि जी इस कीवर्ड के लिए शू रैक चीप के लिए ये जो पहला ASIN मैंने दिया है ये 36 नंबर पे आता है इस टाइम पे ठीक है. इसका मतलब ये है एंड देन रिलेटिव रैंक इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ द मेन ASIN रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स ठीक है कि ये जो पहला ASIN मैंने दिया है इसने अज्यूम किया कि ये मेरा अपना ASIN है ठीक है. अब रिलेटिव रैंक का मतलब ये है कि जी अगर इस टाइम पे इस कीवर्ड के लिए शू रैक चीप के लिए ये 5 नंबर पे है ना इसका मतलब ये है कि जी ये देखिए इसने दिखा भी दिया कि ये 4 लोग इससे ऊपर हैं इस कीवर्ड पे
ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वुड मीन कि रिलेटिव रैंक का मतलब कि जी, इफ आई वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑन ऑल द कीवर्ड्स देन आई विल बी रैंक नंबर 1, राइट। बट अगर मेरे से ऊपर ऊपर कीवर्ड्स काफी ज्यादा हैं, और सॉरी मेरे कंपेटिटर्स हैं मेरे से ऊपर रैंक में, तो ऑर्गेनिक रैंक में, तो दिस विल बी क्लोज टू 10, ठीक है। कंपेटिटर रैंक एवरेज, इसका मतलब क्या जी, एवरेज रैंक ऑफ कंपेटिटर एसेंस, एसेंस दैट डिड नॉट रैंक आर इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन, कि जी एवरेजली ये जो बाकी कंपेटिटर्स हैं मेरे, वो किस रैंक पे हैं इस टाइम पे, ठीक है। एंड देन द रैंकिंग कंपेटिटर्स, कितने कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, दैट इज 4। सो बेसिकली ये 5 नंबर पे, इसका मतलब है कि जी इस टाइम पे 10 में से 4 एसिन इससे ऊपर है, ये पांचवा है मेरा पहले वाला, assuming this is my ASIN, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज दैट कि उसके बाकी 5 रैंक ही नहीं कर रहे, ठीक है। एंड देन देयर इज कंपेटिटर्स परफॉर्मेंस स्कोर, इसका मतलब ये होता है कि जी इसमें से कितने कंपेटिटर्स इस एसिन के ऊपर एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं in one way or another. This is a metric given by helium 10, which is not defined in very specific terms. So I don't really like to use it, but of course you can use it if you want. Okay. This is basically performance कितने लोग कर रहे हैं इस टाइम पे इस कीवर्ड के ऊपर। 6 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर। We don't know how अच्छा, we don't know anything about this one. Okay. At least I don't know if anyone knows. You can tell me how this is calculated. It's the same thing for Cerebro. ये basically ये बताता है कि जी if something has a very high search volume and very less competitors, then it will have a very high Cerebro IQ score. So you can have it vice versa as well. Okay, कि जी कितनी बड़ी opportunity available है आपके पास, ठीक है। Now this is 17,000 keywords. Let's just export them and have it in our Excel file. Okay. Okay, तो हमने ये फाइल डाउनलोड कर ली है, ठीक है। There you go. We can just copy this into the copy, and let's make a new of this keywords, ठीक है, and paste. Okay,